और चलिए बढ़ेंगे आगे। राज्य बजट के 3 मंत्र। देखिए खबर आपको बताते हैं। देखिए प्रदेश का बजट आने वाला है और बजट में बचत, राहत और बढ़त पर फोकस रहेगा। अब सुनिए ये जानकारी कैसे सामने आई है। दरअसल सीएम गहलोत ने ये स्लोगन शेयर किया है सोशल मीडिया अकाउंट पर। उन्होंने ये स्लोगन शेयर किया है। डीपी और होम पेज को भी बदला गया है इस स्लोगन से। शहर में भी कई जगह ऐसे ही फ्लैग्स लगाए गए हैं। देखिए ये वो स्लोगन बचत, राहत, बढ़त, जिस पर बजट का फोकस रहने वाला है। 10 फरवरी को आ रहा है राजस्थान बजट 2023। इसके अब कयास लगाए जा रहे हैं कि बजट में बचत पर फोकस रहेगा, राहत पर फोकस रहेगा और बढ़त पर फोकस रहेगा। तो देखिए सरकार पहले ही कह चुकी है कि बजट में युवाओं पर और महिलाओं पर फोकस रहेगा। जाहिर तौर पर इन्हीं को बचत के रास्ते पर, सेविंग्स के रास्ते पर बढ़ाने पर चर्चा होगी। इधर आप देखिए केंद्र की कड़ी में केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया उसमें नए टैक्स रेजिम की बात की। पुराना टैक्स रेजिम चूंकि सेविंग फ्रेंडली था, ऐसे में इस एक माइनर से पॉइंट का भी शायद ख्याल रखा जा रहा है कि उस सेविंग वाली बात को आराम से प्रचारित किया जा सकता है। ऐसे में बचत की बात सरकार कर रही है, राहत की बात कर रही है। राहत देखिए अब किन किन फील्ड्स में आती है देखना होगा। हालांकि सबसे ज्यादा जो मांग आ रही है वो महंगाई को लेकर आ रही है, पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम करने को लेकर आ रही है। क्या प्रदेश सरकार अपना हिस्सा उसमें कम करती है? वैट जो लग रहा है उसको कम करती है, देखने वाली बात होगी। बहरहाल राहत की बात ही कड़ी में एक बड़ा ऐलान तो वो पहले ही कर चुके हैं कि सिलेंडर को 500 रुपए के दायरे में लाएंगे, यानी बाकी का खर्चा सरकार वहन करेगी। और इसके अलावा बढ़त। बहरहाल सहयोगी सचिन मेरे साथ फोन लाइन पर है। सचिन क्या जानकारी है? देखिए अशोक गहलोत ने जब अपना होम पेज पर इसको अपलोड किया और डीपी चेंज कर दिया। इसके अलावा कल से ही राजस्थान के जितने भी प्रमुख शहर है वहां पर बचत, बढ़त और राहत, इस तरह के जो स्लोगन्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं। लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि अंतिम बजट है। अशोक गहलोत कह चुके हैं कि ऐसा बजट पेश होगा जो अब तक किसी ने देखा नहीं होगा। अब देखिए इससे कयास लगाए जा रहे हैं। बचत को लेकर माना जा रहा है कि जिस तरह से बिजली के बिलों में छूट दी गई थी उसी तरह से कई ऐसी चीजें होंगी, कई ऐसे बिल्स होंगे जो कि रोजमर्रा जिनसे आम आदमी जो है रूबरू होता है, हर तरह का जो तबका है वो रूबरू होता है, उसमें कुछ छूट दी जाए जिससे कि लोगों की बचत ज्यादा हो सके। क्योंकि टैक्सेशन को लेकर ज्यादा सरकार के हाथ में कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे मकान खरीदना हो, उसकी रजिस्ट्री कराना हो, उसमें छूट दी जा सकती है। उसके कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि उसी से जो है आम व्यक्ति की बचत होगी। इसके अलावा जो दूसरी बात है कर्मचारियों के लिए देखी जाए तो प्रोबेशन जो पीरियड है कर्मचारियों का, उसको कम करने की बात निकल के सामने आ रही है कि 2 साल का जो प्रोबेशन पीरियड है जिसके अंदर कर्मचारियों को बेसिक सैलरी मिलती है, जो नए कर्मचारी लगते हैं तो उनका प्रोबेशन पीरियड 1 साल कम किया जा सकता है। तो ऐसे में उनको पूरी सैलरी मिलेगी 1 साल बाद ही, और जो कर्मचारी अभी अभी लगे हैं उनको 1 साल का प्रोबेशन ही करना पड़ेगा। तो ऐसे में उनकी आमदनी बढ़ेगी तो बचत की संभावना बढ़ती है। इसके अलावा राहत की बात की जाए तो एक राहत की घोषणा पहले ही हो चुकी है, उसको बजट में अमली जामा पहनाया जाएगा। सिलेंडर जो बीपीएल श्रेणी, जो उज्ज्वला के जो लोग हैं उनको जो सिलेंडर मिलेगा वो 500 रुपए में मिलेगा। तो ये राहत होगी, महंगाई से राहत देने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ ही कुछ अन्य सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें राहत देके भी सरकार महंगाई कम कर सकती है। और जहां तक बढ़त की बात है तो गहलोत पहले ही साफ कर चुके हैं कि इस बार जो बजट होगा वो युवाओं को, खिलाड़ियों को और महिलाओं को समर्पित होगा। चलिए तो शुक्रिया सचिन तमाम जानकारी के लिए। बात करते हैं दौसा